हमारे पूर्व सांसद रामचरण जी बोहरा विराजमान हैं। ये पश्चिमी बंगाल में इस बार पूरा अभियान इन्होंने देखा है, चुनाव अभियान। तो ये तो प्रत्यक्ष है जो इन्होंने देखा है। और जहाँ तक हमारे पास सूचनाएं हैं, हमारे कई राजस्थान के लोग भी वहाँ अप्रवासी हैं और वहाँ अपना व्यापार कार्य करते भी हैं। उन सब से भी जो फीडबैक मिला है उसके हिसाब से कम 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, ऐसा हम सबको लगता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के शासन से वहाँ का आम नागरिक दुखी है। जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा उन्होंने की है वो समाज बर्दाश्त नहीं करता। यही नहीं, वहाँ पर विकास नहीं हुआ। ये जो विकसित भारत जी राम जी, वो उन्होंने ममता जी ने अपनाया नहीं, वहाँ पर काम नहीं किया। कई वर्षों से पेमेंट नहीं हो रहा है और हमारे देश के संघीय ढांचे को जो उन्होंने नुकसान पहुँचाया है वो भी जनता बर्दाश्त नहीं करती। हिंदुस्तान में एक संघीय व्यवस्थाएं हैं कि केंद्र की योजनाओं को राज्य भी लागू करे, और हमेशा उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का तिरस्कार किया। राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम करने का कृत्य उन्होंने किया और हमेशा बांग्लादेशी लोगों को अपने यहाँ पनाह देने का काम किया। अराष्ट्रीय गतिविधियों में शुमार और एक इस प्रकार का जैसे कोई शरिया कानून जो वहाँ लागू हो, इस प्रकार का काम उन्होंने किया और हमारे देश की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वहाँ उम्मीदवार की पिटाई करना, भगा करके उसको पीटना, इसमें पिटाई करने वालों को प्रोत्साहित करना, किसी के घर जलाना एक सामान्य बात हो गई, घरों में बम फेंकना एक सामान्य बात हो गई। ये अब समाज जागृत हो गया है, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निश्चित रूप से वहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी को और हटना पड़ेगा। 15 साल का जो तानाशाही शासन बंगाल के लोगों ने देखा है और उससे वो त्रस्त हैं। आम नागरिक सरकार बदलना चाहता है और पहले चरण में जिस प्रकार का 93% पोलिंग हुआ और आज का भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर जो पोलिंग हो रहा है, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा 160 सीट से ऊपर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि 200 भी सीटें आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जिस प्रकार का आम नागरिक जो त्रस्त होकर और बंगाल में ममता शासन को ख़त्म करना चाहता है, और आज 6 बजे तक मैं बंगाल की जनता को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था को लेकर आम नागरिक खुश था और उसका जो दहशत का जो 15 साल से जो माहौल चल रहा था, उस दहशत के माहौल से वो बाहर आया है और स्वतंत्र होकर वोट डालने गया है। तो मैं चुनाव आयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो माकूल व्यवस्था और एक लोगों में स्वतंत्रता का माहौल जो पैदा किया, उससे जिस प्रकार की जो पोलिंग हुई है, इससे निश्चित है कि ममता की विदाई है और एनडीए की सरकार वहाँ पर बनेगी। बंगाल सबसे बड़ा, जहां आप भी कई महीनों तक लगातार मेहनत कर रहे थे, बंगाल का भी अब बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल है। इस तरीके से आप इन्हें देखते हैं एग्जिट पोल? मैं लगभग 1 महीने से ऊपर बंगाल रहने का अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने का, और जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, लगातार लोगों से मिलना, जनता उनका रेस्पॉन्स, उनका पिछले दिनों के अनुभव, इस सब के आधार पर एक बड़े स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ वहाँ सरकार बनाने वाली है। जनता अपना मन बना चुकी है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक रूप और ममता दीदी के शासन के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश, चाहे वो तुष्टीकरण का विषय होगा, चाहे कटमनी का विषय होगा, ममता सिंडिकेट का विषय होगा, इन सब के प्रति एक साइलेंट नहीं बल्कि मुखर विरोध पहली बार बंगाल की धरती पर देखा।
लगता है कि एग्जिट पोल्स भी जो जा रहे हैं सरकार के उसी फिगर्स में रहेंगे? मुझे एग्जिट पोल पे मैं नहीं जानता, उनका तो कई बार उतार चढ़ाव देखा है। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ एग्जैक्ट पोल रिजल्ट जो आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।